You had a fight with your partner or some sort of misunderstanding. I can sense that. So let's check what are the energies, or why did you fight with your partner, or maybe they fought with you. So there's some sort of a misunderstanding. First card we have received here is time. I'm afraid it's too late to take action. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इस रिश्ते को ठीक करने में, या फिर उनको लगता है कि कहीं टाइम ना निकल जाए. दे आर रियली अफ्रेड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, क्योंकि आपका रिएक्शन लास्ट टाइम जब फाइट हुआ था वो ऐसे था कि वो डर गए हैं. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर टेकिंग स्पेस, जो कि हेल्दी है. उन्हें और ज़्यादा टाइम चाहिए इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, और इसी बात पे शायद आपको गुस्सा आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ही इज़ टेकिंग हिज ओन स्पेस, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. आप थोड़े से क्लिंगी टाइप हो, आपको बात करना अच्छा लगता है, बात करके बातें सुलझाना अच्छा लगता है, बट इन्हें टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, विच दे आर टेकिंग. और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आप अपनी चलाते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्राइड है. यू आर वेरी प्राइडफुल. द वे यू कैरी दिस कनेक्शन, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, और आपकी ईगो के वजह से, आपकी मनमानी के वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है. एब्सेंस, बट दे आर फीलिंग योर एब्सेंस. आपका एब्सेंस उन्हें फील हो रहा है. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. Unfinished business, they have unfinished business with you. So there are a lot of things that has to be resolved between you and your partner, which is very clear. लेकिन ये unfinished business तभी resolve होगा जब आप ego छोड़कर उनसे बात करेंगे, और वो भी थोड़ा सा जल्दी अपने thoughts को resolve करके आपके पास आए और बात करें. न्यू चैप्टर, दोनों के ही मन में है कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए इस रिश्ते में. यहाँ पे कार्ड भी आया है न्यू चैप्टर. यू बोथ वांट दिस न्यू चैप्टर टू बिगिन. बोथ आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट सिचुएशन. ऐसा नहीं कि एक दूसरे से आप मूव ऑन हो रहे हो, बट यू बोथ आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस नेगेटिव सिचुएशन, एंड यू बोथ वांट टू फॉरगिव ईच अदर. दोनों को अपनी गलती का एहसास है, बट अगेन आपको ईगो होल्ड बैक कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पास्ट के बारे में सोचकर. सो दोनों को ही है कि जो भी गलती हुआ है उसे ठीक करना है, राइट. सो दीज आर द रीजन्स लाइक वाई यू बोथ हैड अ फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग. वो शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद के लिए टाइम निकालते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो, आपको अपने हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए ये फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में. एंड दिस कैन बी रिजॉल्व वंस यू बोथ सिट एंड टॉक. दीज रिलेशनशिप इश्यूज कैन बी रिजॉल्व. बात करोगे तभी रिजॉल्व होगा, वरना नहीं होगा. थर्ड आई एक्टिवेशन. सो वॉट यू बोथ नीड टू डू, यहाँ पे है थर्ड आई एक्टिवेटिंग इनर चाइल्ड फियर. दोनों को ही इनर चाइल्ड ट्रॉमा है विच हैज़ टू बी रिजॉल्व. शायद अबैंडनमेंट इशू होगा, कोई इनर चाइल्ड इशू होगा, वूंड्स होंगे. यू बोथ नीड टू रिजॉल्व दैट, एंड यू बोथ हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई. आप दोनों को ही अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा, बिकॉज इट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड. यू नो, स्टार्ट ट्रस्टिंग योर थर्ड आई. इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए, एंड मूव हेड. कॉन्फ्लिक्ट, सी I told you, right? You both had a fight or a misunderstanding. If you start trusting your intuition, gut feeling, आपको realize होगा कि he is the one or she is the one. So once that happens, once you resolve your inner child fear, traumas, wounds, then this conflict will get resolved. Be positive. Everything is aligning towards union. सो दिस इज़ एंजल नंबर 1 2 3. आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा 1 2 3 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, या फिर कहीं पे भी हो सकता है टाइम, या फिर नंबर प्लेट्स, कहीं पे भी आपको 1 2 3 4 बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है. सो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. जस्ट यू नो चेक योर थाट्स कि जब आपको दिखता है 1 2 3, आपके थाट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो, या फिर आपको क्या इंट्यूशन आ रहा है उस टाइम पे. सो स्टार्ट concentrating on that, focusing on that.
Let's check by when this conflict will get resolved. कोई ऐसा टाइमलाइन है जब तक ये पूरा ही कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका रिजॉल्व हो जाएगा. लेट्स चेक इफ़ देर इज़ एनी स्पेसिफिक टाइमलाइन. पॉसेस एंड हर्डल्स इन वर्क. शायद आप दोनों ही ट्राई कर रहे हो बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट. दैट इज़ ओनली बिकॉज यू हैव नॉट क्लेंस्ड योर थर्ड आई. आपको इनर चाइल्ड वुंड्स जो है, ट्रॉमा जो है, उसको हील करना होगा. ओनली देन दिस कॉन्फ्लिक्ट विल गेट रिजॉल्व्ड. Anything else regarding the timeline? On any Friday, ये कोई भी फ्राइडे हो सकता है जब आपका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा. मे बी यू बोथ विल गो आउट. आप दोनों आउटिंग पे जा सकते हो या फिर कोई डेट प्लान कर सकते हो. एंड ऑन एनी फ्राइडे दिस इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व. अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड रेमेडीज़ करना है वो आप फ्राइडे कीजिएगा. एंड वीनस फॉर लग्जरी, अबेंडेंस, लव एंड एवरीथिंग, राइट. सो एनीथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप अगर आपको रिजॉल्व करना है, यू कैन डू इट ऑन फ्राइडे. एनी सॉर्ट ऑफ रेमेडीज़. बॉटम ऑफ द डेक है विदिन 5 months. सो डेफिनेटली विदिन 5 months ये जो भी इश्यूज़ है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा. बट फॉर मैनी ऑफ यू, अगर आप इनर चाइल्ड वर्क करते हो, अगर आप थर्ड आई क्लेंस करते हो, देन डेफिनेटली दीज इश्यूज़ विल गेट रिजॉल्व विदिन अ मंथ. 1 महीने के अंदर ये रिजॉल्व हो सकता है. ओनली इन केस अगर आप चाहते हो, अगर आप वर्क करते हो इनर चाइल्ड ट्रॉमा पे, वुंड्स पे एंड थर्ड आई पर. ओके, सो दोनों को ही अपने ईगो को साइड में रख के बात करने की ज़रूरत है. सो प्लीज़ टॉक, प्लीज़ गेट दिस थिंग्स रिजॉल्व, क्योंकि टाइम बहुत सही है. ये 1 महीना जो है बहुत ही सुंदर होने वाला है इन केस अगर आप ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करते हो तो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. शो सम लव, like and share and comment. I'll share more such beautiful readings to all of you. Thank you so much.